सुंदरपुर नाम का एक गांव था। वो बहुत खूबसूरत गांव था। वहाँ उस गांव में टिंकू नाम का एक अनाथ लड़का रहता था। टिंकू के पास घर ना होने के कारण टिंकू को रात में सोने के लिए जो जगह मिलती टिंकू वहाँ सो जाता। टिंकू को पशु पक्षी बहुत पसंद थे, तो टिंकू हर रोज सुबह को गांव वाले जंगल में जानवरों से खेलने के लिए जाता था। अगर टिंकू को कभी कोई जानवर मुश्किल में देखता तो टिंकू उसकी मदद करता। एक बार टिंकू रोज की तरह जंगल में घूम रहा था तो कहीं से उसने गोली चलने की आवाज सुनी और टिंकू उस तरफ भागने लगा। टिंकू जब उस जगह पर पहुंचा तो उसने झाड़ियों के पीछे से छुपकर देखा कि कुछ शिकारी एक हिरन का शिकार कर रहे थे। टिंकू ने यह सब देखकर एक आइडिया सोचा और अपने एक पुराने फोन से पुलिस के सायरन की आवाज निकाली। तो वो आवाज सुनकर शिकारी बोला, अरे ये तो पुलिस की आवाज़ लगती है, लगता है हमारा उनको पता चल गया है, चलो चलो यहाँ से निकलो। तो वो शिकारी वो पुलिस की आवाज सुनकर वहां से भाग जाते हैं। एक दिन रात के समय जंगल में एक जादुई दरवाजा खुला और उसमें से एक गाय निकली और चलने लगी। वो गाय चलते चलते उस जगह पहुंच गई जहां पर टिंकू सो रहा था। वहीं उसी जगह जंगल में एक और जादुई दरवाजा खुलता है और उसमें से एक शैतानी जादूगर निकलता है और उस गाय को ढूंढने लगता है। जब सुबह हुई और टिंकू उठा तो उसने देखा कि एक गाय उसके साथ खड़ी है। तो उस गाय को देखकर टिंकू बोला, तुम यहाँ कैसे आई हो? तुम्हें तुम्हारा मालिक ढूंढ रहा होगा। तो वो गाय बोलने लग गई और वो गाय बोली, मैं एक मायावी गाय हूँ, मैं परीलोक से आई हूँ। मैंने तुम्हें जंगल के जानवरों की मदद करते हुए देखा था। तुम बहुत बहादुर इंसान हो। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? गाय की बात सुनकर टिंकू बोला, मुझे पता नहीं था कि तुम बोल भी सकती हो। मैंने तुम्हें एक साधारण गाय समझा था। मुझे बताओ मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ। मुझे परीलोक का एक शैतान जादूगर पकड़ना चाहता है। वो मैं उसी से बचने के लिए यहाँ धरती पर आई हूँ। वो यहाँ मुझे ढूंढते हुए किसी भी समय आ सकता है। हम उस जादूगर को सिर्फ एक जादुई मणि से हरा सकते हैं और वो हमें जंगल में एक गुफा में मिलेगी। तो टिंकू बोला, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब चलो उस मणि को लाते हैं। वो गाय और टिंकू उस मणि को लाने के लिए निकल पड़ते हैं। जब वो दोनों जंगल में उस गुफा के पास पहुंचते हैं तो वहां पर वो शैतानी जादूगर उड़ते हुए आ रहा होता है। तो उसे देखकर टिंकू कहता है, मैं जाकर वो जादुई मणि लाता हूँ उस गुफा से, फिर इस जादूगर को सबक सिखाता हूँ। तो वहीं वो जादूगर आ जाता है और उस गाय को अकेला देखकर उस गाय पर हमला करने लगता है। तो वहीं टिंकू वो जादुई मणि लेकर आ जाता है और उस जादूगर पर इस्तेमाल कर देता है और वो जादूगर गायब हो जाता है। उस शैतानी जादूगर को हराने के बाद वो टिंकू और गाय गांव में वापस आ जाते हैं। वो गाय टिंकू से कहती है, तुमने उस जादूगर को हराने में मेरी बहुत मदद की है। इसके बदले में मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। तुम मेरे सर पर हाथ रखो और जितना सोना जितने पैसे चाहिए मांगो वो तुम्हें मिल जाएगा। तो टिंकू ने उस गाय के सर पर हाथ रखा तो उस गाय में से पैसे निकलने लगे। ये देखकर टिंकू बहुत खुश हुआ। वहीं पर जब टिंकू वो पैसे निकाल रहा था तो वहां पर उसे ये करते हुए एक आदमी ने देख लिया। उस आदमी का नाम शंभू। वो उस गांव का एक बदमाश गुंडा था। शंभू वहां पर टिंकू के पास पहुंच गया और टिंकू से बोला, चलो अब ये गाय मेरी हुई। अब से मैं इसमें से पैसे निकाला करूंगा। जाओ भागो यहाँ से। उसकी बात सुनकर टिंकू बोला, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुम इस गाय को नहीं ले जा सकते। तभी वहां पर टिंकू एक मंत्र पढ़कर वो जादुई मणि इस्तेमाल करता है और वो गुंडा शंभू भी गायब हो जाता है।
बाद में वो टिंकू और गाय एक साथ रहने लगते हैं और बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। ऐसे ही कुछ समय में टिंकू ने उस गाय के दिए हुए पैसों से बहुत अमीर हो गया और एक बहुत बड़ा घर बना लिया और उसमें रहने लगा। बहुत दूर समुद्र के बीच में एक टापू था। एक दिन वहां उस टापू पर समुद्र के रास्ते से एक विशाल राक्षस आ गया। वो राक्षस एक जादुई दुनिया से आया था और वो राक्षस उस टापू पर आते ही एक इंसान के रूप में बदल गया और वो राक्षस उस टापू पर रहने लग गया। सुंदरपुर नाम के गांव में एक आदमी रहता था। उसका नाम चमन। चमन उस गांव का सबसे शातिर और लालची चोर था। चमन को जब भी किसी कीमती चीज या किसी छुपे हुए खजाने का पता चलता तो चमन उसे चुराने की कोशिश करता। एक दिन चमन गांव में एक जगह से गुजर रहा था तो वहां उस जगह पर कुछ लोग टीवी देख रहे थे और वहां टीवी पर एक टापू पर छुपे हुए कीमती खजाने की न्यूज आ रही थी। वो न्यूज देखकर चमन सोचने लगा, ये टीवी में जिस खजाने वाले टापू का बता रहे हैं, अगर वो टापू सबसे पहले मैं खोज लूँ तो मैं बहुत अमीर बन जाऊँगा। अब कल ही मैं इसका नाव बनाकर उस खजाने वाले टापू को ढूंढने के लिए निकल जाऊँगा। वहीं सुंदरपुर गांव में एक बहुत ही लालची अमीर सेठ रहता था। उसका नाम रंगा सेठ। रंगा सेठ की अपनी एक सीक्रेट लैब थी। वहाँ उस लैब में वो रंगा सेठ बड़े बड़े रोबोट्स बनवाता और उन रोबोट्स की मदद से वो बड़ी बड़ी चोरियां करता। और वहाँ चमन एक नाव बना लेता है और उस नाव को चलाने लगता है। चमन अपनी नाव पर समंदर में पहुंच गया और आगे जाने लगा। ऐसे ही चमन समंदर में बहुत आगे निकल आया था तो सामने उसे एक टापू दिखाई दिया। तो चमन सोचने लगा, मुझे अब जल्दी से इस टापू पर जाना पड़ेगा। अगर ये वही खजाने वाला टापू हुआ तो मेरी लाइफ तो सेट हो जाएगी। इस टापू पर जाकर देखता हूँ कि इस टापू पर वो खजाना है या नहीं। तो चमन उस टापू पर चला जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर उस टापू पर बहुत सारे विशाल तरबूज थे। वहाँ पर कुछ तरबूज सोने के भी थे। तो उन सोने के तरबूजों को देखकर चमन सोचने लगता है, यहाँ इस टापू पर वो खजाना तो नहीं, लेकिन यहाँ पर सोने के तरबूज हैं। अगर मैं इनको चुरा कर ले जाऊँ और बेच दूँ तो बहुत पैसे मिलेंगे। वहीं चमन खड़ा खड़ा सोच ही रहा होता है कि उस टापू की जमीन के अंदर से बहुत कंकाल निकल आते हैं। चमन उन कंकालों को देखकर बहुत डर जाता है और अपनी नाव की तरफ भागने लगता है। और चमन अपनी नाव में बैठकर उस टापू से दूर निकल आया और सोचने लगा, यहाँ इस टापू पर तो बहुत सोने के तरबूज हैं और इनकी सुरक्षा वो कंकाल कर रहे हैं। मैं इन सोने के तरबूजों को अकेले नहीं चुरा सकता। मुझे इनको चुराने के लिए किसी की मदद की ज़रूरत पड़ेगी। तो चमन एक प्लान बनाता है और अपने गांव की तरफ वापस चला जाता है। चमन अपने गांव में वापस पहुंच जाता है और रंगा सेठ के पास चला जाता है। चमन रंगा सेठ के पास पहुंचकर बोला, रंगा बॉस, मुझे एक टापू का पता चला है। उस टापू पर बहुत सारे सोने के तरबूज हैं। अगर हम उन तरबूजों को चुरा लें तो हम उनको बेचकर बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं, लेकिन मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। तो रंगा सेठ बोला, तो तुम उन सोने के तरबूजों को अकेले चुरा के क्यों नहीं लाए? तुम्हें मेरी मदद की क्यों ज़रूरत है? वहाँ उस टापू पर उन सोने के तरबूजों की सुरक्षा बहुत सारे कंकाल कर रहे हैं। वो जैसे ही किसी इंसान को देखते हैं वो उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन मेरे पास एक प्लान है उन सोने के तरबूजों को चुराने का। तो रंगा सेठ बोला, अच्छा, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। अब मुझे अपना प्लान बताओ। वो कंकाल सिर्फ इंसानों पर हमला करते हैं। अगर हम उन तरबूज जैसे दिखने वाले किसी वाहन में वहाँ जाएं तो वो कंकाल हमें नहीं पहचान पाएंगे और हम पर हमला नहीं करेंगे। उनको लगेगा हम तरबूज हैं, इंसान नहीं। अच्छा, तो मैं एक आज वाटरमेलन एयरप्लेन बनवाता हूँ और हम कल उसमें उस टापू पर जाएंगे और वो सोने के तरबूज चुरा कर ले आएंगे।
अगले दिन रंगा सेठ ने वो वाटरमेलन एयरप्लेन बनाकर उसे बाहर ले आया और रंगा सेठ और उसका एक गुंडा और चमन उस प्लेन में बैठ गए और उस प्लेन को उड़ाने लगे। वो उस वाटरमेलन प्लेन को उड़ाते उड़ाते उस टापू पर पहुंच गए और उस टापू के ऊपर प्लेन को उड़ाने लगे। तो वो रंगा सेठ ने उस टापू पर एक इंसान को देखा जो उन सोने के तरबूजों को पानी दे रहा था। तो उस इंसान को देखकर रंगा सेठ चमन से बोला, चमन तुम तो झूठ बोल रहे थे, यहाँ इस टापू पर इंसान भी जा सकते हैं। वहाँ नीचे एक आदमी उन सोने के तरबूजों को पानी दे रहा है। तो चमन बोला, मैं झूठ नहीं बोल रहा था, वहाँ पर सच में कंकाल आ जाते हैं जब कोई इंसान उस टापू पर जाता है। चलो हम भी अपने प्लेन को नीचे उतारते हैं, हमें कुछ नहीं होता, कोई कंकाल नहीं है यहाँ इस टापू पर। वहीं वो टापू पर खड़ा आदमी उस वाटरमेलन एयरप्लेन को देख लेता है और एक बहुत बड़े राक्षस में बदल जाता है और वो बड़ा राक्षस उनके वाटरमेलन एयरप्लेन पर हमला कर देता है और उनका प्लेन तोड़ देता है और उस प्लेन में बैठे सारे लोग समंदर में गिरकर डूब जाते हैं।